हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार। वेरी वेलकम टू द इवेंट। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी के सभी साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आप सभी के लिए आरआरबी टेक्नीशियन पर जो टोटल 6374 पदों पर वैकेंसी आई है। साथियों, आप सभी के लिए जितने भी साथी हैं आ जाइए लाइव। सभी को मेरा नमस्कार। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है साथियों आप सभी के लिए, साथ ही साथ एज क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या ये वैकेंसी इतनी ही आएंगी या साथियों वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होंगी, सबके ऊपर बात करेंगे। सैलरी कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और आप सभी के लिए साथियों हर एक छोटी छोटी जानकारी इसी सेशन में दूंगा। तो क्लास को, इस प्यारे से इवेंट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों, इस बार वैकेंसी तुम्हें जरूर कम दिख रही होंगी, लेकिन ये वैकेंसी कम नहीं है। मैं बता दूं आप सभी को, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। पिछली बार वैकेंसी लगभग 14,000 के आसपास आई थी, लेकिन उसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 1 दोनों था। अभी जो वैकेंसी आई है ये OIRMS के माध्यम से साथियों, मात्र ये ग्रेड 3 की वैकेंसी है, इसमें अभी ग्रेड 1 की वैकेंसी इंक्लूड नहीं है। पिछली बार जो कैटेगरी थी वो 40 कैटेगरीज में ही साथियों वैकेंसी आई थी। इस बार टोटल 51 कैटेगरी में वैकेंसी सिर्फ ग्रेड 3 की आई है। तो वेरी हाई नंबर ऑफ चांसेस हैं कि वैकेंसी इस बार जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। एक बार मैं बात कर लेता हूं सर यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बात करूं, साथियों यहाँ पर टेक्नीशियन के पदों पर ये वैकेंसी आई है ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो होता है साथियों, वहां पर लेवल 6 लेवल 5 की जॉब होती है, लेकिन ये लेवल 2 की जॉब होती है, क्लैरिकल लेवल की जॉब होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसमें साथियों टेंटेटिव वैकेंसी, इसका मतलब है कि ये वैकेंसी 101% आगे जाकर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर एक बार मैं बात करूं सर, इसमें आप सभी के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, केवल एक पेपर होता है, इसी वजह से कट ऑफ भी एक अच्छी खासी जाती है। आज मैं कट ऑफ को भी आपको दिखाऊंगा कि पिछली बार कितनी गई थी। इसके बाद में डीबी के बाद में मेडिकल कराया जाता है यहाँ पर आप सभी के लिए। इसके बाद में सर, ये बहुत ज्यादा इस समय पर आप सभी के लिए सोचने का समय है क्या, कि सर क्या वैकेंसी बढ़ेंगी। तो बिल्कुल सर, वैकेंसी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसीज है और अभी जो है साथियों यहाँ पर ग्रेड 1 की भी वैकेंसी आने वाली है। तो लगभग ये वैकेंसी आप सभी के लिए मान के चलिए बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन का इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, पिछली बार मिला था, बट इस बार एज रिलैक्सेशन, पिछली बार कोविड के चलते एज रिलैक्सेशन दिया गया था, बट इस बार नहीं दिया गया। लेकिन इस बार ये अच्छी बात है कि अगर आप लोग अपेयरिंग में हैं तो चांसेस है, पिछली बार जो बच्चा अपेयरिंग में था उसको मौका नहीं दिया गया था, बट इस बार चांस है कि आपका अपेयरिंग वाले भाइयों को भी मौका दिया जाएगा। सर मेडिकल स्टैंडर्ड, सर अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर B2 B1 कैटेगरी ही ज्यादातर होती है, सिर्फ एक जॉब को छोड़कर साथियों, ट्रैक वाली जो जॉब है उसको छोड़कर भाइयों आप सभी के लिए सब में B1 B2 ही मेडिकल कैटेगरी मांगी जाती है। कोई टेंशन नहीं है। पिछली बार जो वैकेंसी थी 2024 में साथियों आपकी ग्रेड 1 ग्रेड 3 की, मुझे अभी भी याद है, नवंबर में लास्ट में पेपर हुआ था इसका, 30 तारीख को लास्ट पेपर था आप सभी के लिए। इसमें 14,298 टोटल ग्रेड 1 ग्रेड 2 में 3 में वैकेंसी थी। इसके बाद में सर बात करें एक बार क्या होता है साथियों इसका पेपर का पैटर्न, तो यहाँ पर आप सभी के लिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं टेक्नीशियन में। इसके बाद में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, साइंस का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जीए के साथियों 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। ठीक है, अब सर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, तो एक बार जितने भी साथी है आप सभी के लिए 2025 का जो रेलवे का कैलेंडर है ना, 2025 का जो रेलवे का कैलेंडर है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, अभी तक जो वैकेंसी आई है ऑलरेडी साथियों आप सभी के लिए ALP की 9,900 के आसपास वैकेंसी आ चुकी है ना। अब सर यहाँ पर अगर आप देखोगे टेक्नीशियन की, आप सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है वो जून में आनी है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखोगे वैकेंसी एक तरीके से ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी ग्रेड 3 की वैकेंसी ही हुई है ओपन। ग्रेड 1 की वैकेंसी जब आएंगी तो साथियों और आप सभी के लिए। अब इसके बाद में मैं बात करूं ये वैकेंसी कहां कहां आई हुई है, अगर आप देखोगे साथियों, जैसे सेंट्रल रेलवे पूरा वैकेंसी दे दिया गया है कि ये 6,374 वैकेंसी किस किस जोन में कहां कहां कितनी कितनी आई हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आई है वो साथियों साउथ सदर्न रेलवे 1215
सदर्न रेलवे वाले जोन में आई है वैकेंसी। तो ये आप सभी के लिए। इसके बाद में आपको मैं बताता चलूं सर, मेडिकल कैटेगरी, एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था, मैं मेडिकल कैटेगरी के लिए भी बता दूं। अगर B1 B2 वाली जो मेडिकल कैटेगरी है, B1 B2 साथियों ज़्यादा, इसमें क्या होता है A1 A2 फिर A3, फिर उसके बाद में B1 B2 B3 और सबसे सिंपल C1 C2 C3 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड 6/9 बाबू इसमें चश्मा लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, उसमें मतलब चश्मा लगाकर आपको क्लियर दिखना चाहिए, लिखा हुआ है ना विद और विदाउट गिलास। तो अगर किसी का चश्मा लगा हुआ है तो कोई बड़ा इशू है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में B2 में भी सेम है साथियों आप सभी के लिए। बस यहाँ ध्यान रखना है, इसमें कलर विजन जो है वो साथियों आप सभी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप कलर विजन है तो B1 वाली कैटेगरी में बाहर हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कलर विजन वाले भी आप सभी के लिए, ठीक है, इसमें भी लगेगा, लेकिन वही वाली बात है, यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट विजन जो है वो भी क्लियर होना चाहिए सभी के सभी साथियों के लिए। आगे आ जाओ। अब मैं बात कर लेता हूँ सर एक बार क्या होता है मेडिकल के बाद में जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो अगर कोई टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरना चाहेगा तो साथियों उसमें क्या चाहिए होता है, 10th के साथ में ITI चाहिए होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई कहेंगे कि सर हम पर ITI नहीं है, क्या हम सर BSc वाले हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, या हम डिप्लोमा वाले हैं। तो आपके लिए साथियों टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी वैकेंसी आएगी, जिसमें आप सभी के लिए बीटेक वाले भी भर सकते हैं साथियों, आप सभी के लिए डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। देख लो यहाँ पर अगर ग्रेड 1 वाले हैं, ये इनका साथियों सैलरी भी अच्छा होता है। अगर मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूं तो सैलरी जो है 40,000 तक यहाँ पर होती है। इनकी सैलरी लगभग साथियों 55 से 65 के आसपास पड़ती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में क्या चाहिए होता है साथियों, BSc साइंस, साइंस साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, या आप सभी के लिए बीटेक चाहिए होता है साथियों इसमें, या फिर आप सभी के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, या साथियों आप लोगों की डिग्री चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि BSc वाले जो है या फिर डिप्लोमा वाले जो है, सर एक काम कीजिए, ठीक है, हाँ भाई ये भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा तो फिर पता कैसे चलेगा, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सर, अभी इस पिछली बार जो वैकेंसी थी 14,000 के आसपास, इसमें कुल कितने फॉर्म फिल हुए थे। तो एक RTI के माध्यम से अगर आप देखोगे पिछली बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 4.27 लाख, और साथियों ग्रेड 3 में 23.34 लाख, मतलब अगर आप देखोगे दोनों को मिलाकर लगभग साथियों 28 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था। तो ये एक आप सभी के लिए बहुत ही मतलब विशेष बात है कि यार इतना 28 लाख फॉर्म, 14,000 वैकेंसीज पर। टेक्नीशियन अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप सभी के सभी साथी देखोगे पिछली बार का कट ऑफ भी एक अच्छा खासा गया था, 100 में से बता रहा हूं मैं, 100 में से देख रहे हो आप लोग लगभग साथियों, क्योंकि पेपर एक ही होता है। तो अपनी तैयारी को बहुत शार्पली, बहुत मेहनत से करिए, क्योंकि 1% भी अगर आप लैग करते हो, मिनिमम 80-85% तक कट ऑफ गई है और 90% तक कट ऑफ गई है, ये सिर्फ एक पेपर का होता है साथियों। अगर आप देखोगे वेस्टर्न रेलवे का है ये, आप लोग देख पा रहे हो अच्छा खासा कट ऑफ है, समझ रहे हो सभी के सभी साथी। यहां पर अगर मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों की पहले ही ऑलरेडी क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, आप सभी के सभी साथी अपनी तैयारी में लग जाइए। जितने भी साथी तैयारी करना चाहते हो, मैं आप लोगों को, देखो हम लोगों ने किस किस के ऊपर बात की, हम लोगों ने बात की साथियों एज रिलैक्सेशन, हम लोगों ने बात की क्या मेडिकल क्राइटेरिया होता है, हम लोगों ने बात की कि सर यहाँ पर अपेयरिंग वाले के साथ साथ वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और मैं तुम लोगों को बता दूं इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी है तुम लोगों का एक तरीके का क्या, सैलरी के ऊपर भी बात हो चुकी है लगभग साथियों। लेवल 2 की वैकेंसी पर आपकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 40 से 42,000 के आसपास की यहाँ पर सैलरी पड़ती है। तो वैकेंसी ऑलरेडी साथियों आप सभी के लिए OIRMS के माध्यम से पता चल चुका है, ये वैकेंसी बढ़ेंगी, ये 100% श्योर है। अब साथियों आप सभी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। अगर आप लोग तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हो और बेहतर तरीके से करना चाहते हो, तो इस समय पर आप सभी के लिए रेलवे के साथियों आप ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें NTPC टेक्नीशियन, ग्रुप D, ALP कांस्टेबल, RPF SI का साथियों ये ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें भारत के बेहतरीन फैकल्टीज आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र बैच आप सभी को कहां मिलेगा, PW की एप्लीकेशन पर जाकर आज ही इनरोल कर लीजिए। 799 में आप सभी के लिए मिल रहा है।
तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर टेक्नीशियन। अगर आप लोग रेलवे के अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो इसी चैनल पर हमारी क्लासेस भी चल रही है, रेलवे एग्जाम वाला और एसएससी वाले पर एसएससी की क्लासेस चल रही है, तो प्रॉपर तरीके से क्लास भी जुड़ जाइएगा। सभी को मेरा नमस्कार। कुछ भी आप सभी को पूछना हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो बता सकता है। मेरी क्लास रोज दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे और रात 8 बजे चलती है साथियों। आप सभी के सभी साथी उनमें भी जुड़ सकते हैं। रेलवे के लिए पर्टिकुलर क्लास रेलवे एग्जाम वाला पर शाम 8 बजे, एसएससी के लिए 3 बजे और शाम 7 बजे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आप सभी को, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी ये पूछ रहे होंगे सर एज रह गया, तो एज के लिए 18 से अगर आप लोग 33 वर्ष के हैं तो साथियों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। जब भी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन। सभी के सभी साथियों से कहूंगा कुछ भी, अगर आप लोगों को ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है, मैं आपसे यही कहूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए शानदार साथियों जो क्लासेस हैं वो आप सभी के लिए हो रही हैं। अभी आज ही जाकर एनरोल कर सकते हैं। रेलवे के हर एक बैच यहीं पर ही कंप्लीट हो सकते हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जय हिंद।